चलिए जी, स्पेशल केसेस। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन वेव के लिए जो निकाली थी उसका ही स्पेशल केसेस क्या क्या हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास दो फॉर्म में आई थी। एक तो वेक्टर फॉर्म में आई थी, ये लैम्डा प्लस म्यू ग्रेडियंट डाइवर्जेंस यू। वेक्टर यू है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ यू है डिस्प्लेसमेंट। तो पूरी जो वेक्टर फॉर्म है वो यू के अंदर है। अच्छा, उसमें एक तो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस यू है, एक है डेल स्क्वायर यू, और एक है करली टू यू बाय करली टी स्क्वायर, सब कुछ यू में है। और जो दूसरी फॉर्म है वो थी एफ आई माइनस रो यू आई डबल डॉट प्लस टी आई जे कॉमा जे। ये अब हम सबसे पहला केस लेते हैं इक्वी वॉल्यूमिनल। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है? दोबारा शेयर करें फिर। हाँ, मैंने शेयर ही नहीं की दोबारा विंडो। चलो भाई स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज का जो काम है, अब हमने कल हमने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ वेव। वेव यानी डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल और होमोजीनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मीडियम में। वेव के दो रूप निकाले, इक्वेशन दो रूप में निकाली थी। एक वेक्टर फॉर्म था और एक जनरल फॉर्म था। जनरल फॉर्म एफ आई माइनस रो यू आई डबल डॉट, यू आई है डिस्प्लेसमेंट, टी आई जे कॉमा जे। जब हमने टी आई जे कॉमा जे को डिस्प्लेसमेंट में ही बदल दिया, इसका मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन का यूज किया। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन होता था टी आई जे इज इक्वल टू लेमडा थीटा डेल्टा आई जे प्लस टू म्यू ई आई जे। तो स्ट्रेस ये टी होता है और स्ट्रेन होता है ई। अब हमने स्ट्रेन से डिस्प्लेसमेंट भी ले आए, स्ट्रेन को भी डिस्प्लेसमेंट में बदल दिया। तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास सिर्फ यू आ गया सारा का सारा। तो वेक्टर फॉर्म में हमने सारी इक्वेशन में यू के अलावा टी आई जे कोमा जे का रूप आया कि लैम्डा प्लस म्यू यू के कोमा के आई। यू के कोमा के आई को क्या कहा, इसको कह दिया ग्रेडियंट डाइवर्जेंस यू आई और डेल स्क्वायर यू आई। इस रूप में बदलेगा ये। इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। ठीक है, तो आपके पास ये जो टी आई जे कॉमा जी है वो इतना बड़ा हिस्सा बन गया। ये टी आई जे कॉमा जे का आंसर है, ये इतना बड़ा। ये सारा टी आई जे कॉमा जी है यहाँ तक, टी आई जे कॉमा जी। कैसे बना, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन को पकड़ा, उसको कॉमा जे लगाया और डिस्प्लेसमेंट में बदल दिया सब कुछ। तो जो ग्रेडियंट में चेंज कर लिया, ग्रेडियंट और डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर एक बार ग्रेडियंट बता दूं मैं आपको ताकि आपको दिक्कत ना आए। ग्रेडियंट होता है करली बटा करली एक्स आई कैप, करली बटा करली वाई जी कैप, करली बटा करली जेड ठीक है, डेल। ठीक है, ग्रेडियंट सीधा किस पे लगता है? ग्रेडियंट हमेशा जो है जैसे यहाँ आपका ग्रेडियंट किस पे लग रहा है, ये देखो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ यू पे लग रहा है। डाइवर्जेंस स्केलर क्वांटिटी आती है हमेशा, तो ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का होता है, ग्रेडियंट कभी वेक्टर का नहीं होता। और डेल स्क्वायर जो होगा वो क्या होता है, डेल स्क्वायर जहां भी आता है, डेल स्क्वायर होता है करली टू बाय करली एक्स स्क्वायर, करली टू बाय करली वाई स्क्वायर, करली टू बाय करली जेड स्क्वायर। और डेल स्क्वायर के साथ आप देखो आपके पास क्या है, यू वेक्टर। डेल स्क्वायर यू वेक्टर का होगा, तो पूरे वेक्टर का बनेगा ये यू वेक्टर यू वेक्टर यू वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें बार बार यूज होंगी, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और डेल स्क्वायर। तो एक ही बार मुझसे समझ लो, आगे आज का जो काम है ना उसमें भी ये इस्तेमाल होना है। तो मैं आपको एक ही बार बता देती हूँ कि चारों चीजें क्या हैं, यहाँ मैं आराम से बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो ग्रेडियंट, फिर डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट यू। ग्रेडियंट स्केलर का होता है, इसीलिए हमने ग्रेडियंट, ये इसका आंसर स्केलर आता है। ये डाइवर्जेंस है, डॉट, डॉट प्रोडक्ट।
तो इसका आंसर स्केलर आता है, इसीलिए हम ग्रेडियंट किसका ले रहे हैं, डाइवर्जेंस ऑफ यू का ले रहे हैं। अब डाइवर्जेंस ऑफ यू क्या होती है, डाइवर्जेंस ऑफ यू का मतलब होता है जो ग्रेडियंट जो मैं अभी बता रही थी ना, करली ओवर करली एक्स आई, करली ओवर करली वाई जे, करली ओवर करली जेड के, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, u1 आई, u2 जे और u3 के साथ। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मुझे यहाँ खाली स्पेस चाहिए आपको बताने के लिए ना थोड़ा सा। देखो, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे कभी भी u का, पहले यही निकालते हैं, तो ये बनेगा करली ओवर करली एक्स u1, करली ओवर करली वाई u2, करली ओवर करली जेड u3। थोड़ी देर के लिए पहले इसी को समझो। इसका मतलब क्या हुआ, u1 कॉमा 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, u2 कॉमा 2 हुआ, और इसका मतलब हुआ u3 कॉमा 3। तो पहले आपको यही समझ आना चाहिए, डेल डॉट यू ये है। अब मैंने इसका दोबारा ग्रेडियंट ले लिया, इसमें कहीं आई कैप जे कैप है नहीं है, u1 कॉमा 1 प्लस u2 कॉमा 2 प्लस u3 कॉमा 3, आई जे के हट चुके, यानी ये फैक्टर नहीं रहा, ये स्केलर बन चुका है। इसका जो आंसर है वो एक स्केलर है। अब मैं इसका दोबारा ग्रेडियंट ले रही हूँ। दोबारा ग्रेडियंट लेने का मतलब है कि मैं इस पर क्या लगा रही हूँ, ग्रेडियंट। तो जब इस पर ग्रेडियंट लगेगा, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस यू, ये लिखा हुआ था ना आपने यहाँ, देखो यहाँ, यहाँ आपने लिखा ग्रेडियंट डाइवर्जेंस यू आई, ठीक है, डेल स्क्वायर यू आई। अब मुझे लगता है कि आप कर लोगे, डाइवर्जेंस भी बता दिया मैंने सारा। अब बात आती है इक्वी वॉल्यूमिनल वेव्स। इक्वी वॉल्यूमिनल में क्या होता था कि हम कहते हैं कि हमारी जो वेव्स हैं उनका वो इस तरीके से चलती हैं कि मीडियम का वॉल्यूम नहीं बदल रहा, मीडियम का वॉल्यूम फिक्स है, सेम है, कि हमारी वेव्स इस ढंग से चल रही हैं, डिस्टरबेंस मीडियम में इस ढंग से चल रही है कि वॉल्यूम मीडियम का फिक्स्ड है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम होता है जैसे एक सिलेंडर लेते हो गैस का, उसका वो वॉल्यूम है जितना उस सिलेंडर के अंदर जगह है ना, सिलेंडर के अंदर मान लो 5 लीटर गैस भरने की जगह है, तो वो वॉल्यूम है उसका, इससे ज्यादा गैस उसमें आ ही नहीं सकती, कितना ही प्रेशर डालो फट जाएगा सिलेंडर। तो वॉल्यूम जो होता है वो कहता है कि वॉल्यूम नहीं बदल पा रहा, मतलब हमारी वेव्स इस ढंग से चल रही हैं कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम जीरो है तो हमने कैपिटल थीटा को जीरो कहा। कैपिटल थीटा क्या होता था, यू आई कॉमा आई, यही होता था ना। तो यू आई कॉमा आई अगर जीरो है तो मतलब क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये उसका रेट ऑफ चेंज है, करली यू आई बटा करली एक्स आई है, इसका मतलब है कि नहीं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वॉल्यूम नहीं बदल रहा, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में कोई बदलाव नहीं है, वही फिक्स्ड वैसी वेव चले जा रही है, वेव जो है वो ज्यादा हिल डुल नहीं रही, वेव वही अपनी मोशन में है। तो इट मीन्स कि थीटा जीरो, थीटा जीरो यानी डाइवर्जेंस जीरो। थीटा का दूसरा नाम है डाइवर्जेंस ऑफ यू, ध्यान से समझ लो। थीटा क्या होता है, थीटा होता है यू आई कॉमा आई, बार बार आएगा पूरे चैप्टर में, और मैं इसको कह रही हूँ डाइवर्जेंस ऑफ यू कह रही हूँ। डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट यू, डेल डॉट यू। डेल का मतलब होता है करली बटा करली x1 आई प्लस करली बटा करली y1 x2 कह लो जे प्लस करली बटा करली x3 के, ठीक है, ओके। तो हम ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जब डॉट लेंगे इसका u के साथ, तो u1 आई, u2 जे, u3 के, तो क्या बनेगा बताओ। डॉट का मतलब होता है आई का आई के साथ डॉट क्या हो गया, 1, आई डॉट आई 1,
तो करली u1 बटा करली x1 हो गया u1 कॉमा 1। फिर यहाँ j का j के साथ डॉट 1, तो करली u2 बटा करली x2 यानी u2 कॉमा 2, ऐसे u3 कॉमा 3। ठीक है, तो अगर आपका ग्रेडियंट ये वाला हिस्सा डाइवर्जेंस u जीरो है, तो आप कहोगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन में वो जो ग्रेडियंट वाला हिस्सा था ना, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस u, वो भी जीरो हो गया, क्योंकि ये जीरो तो ये हिस्सा पूरा जीरो, तो सिर्फ ये हिस्सा बचा और एक ये बचा बस। तो आपके पास उस केस में डेल स्क्वेयर यू आई ये बनता है, ये वेव की इक्वेशन की फॉर्म होती है। जो नीचे आया उसे वेलोसिटी बोलते हैं। 1/c² वेव की फॉर्म है ये, डेल स्क्वेयर यू आई इज इक्वल टू 1/c²। सी यानी वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी आई, √μ बटा रो आ गई है। ये कौन सी वेव की वेलोसिटी है, ये इक्विवॉल्यूमिनल वेव की वेलोसिटी है। इक्विवॉल्यूमिनल वेव पढ़ी हमने, इसको हम सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब बात आती है अगली वेव। केस 2 में कहते हैं कोई रोटेशन नहीं है। अगर रोटेशन ना हो तो इसका मतलब होता है कर्ल जीरो, कर्ल ऑफ यू जीरो, कोई रोटेशन नहीं है। तो हमने क्या किया, ग्रेडियंट को कर्ल में बदलना चाहा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि कर्ल ऑफ कर्ल इज इक्वल टू ग्रेडियंट माइनस डेल स्क्वायर। हमने ग्रेडियंट की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ग्रेडियंट की जगह मैंने लिखा, देखो हमारी इक्वेशन थी लैम्डा प्लस म्यू ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की जगह लिख दिया कर्ल कर्ल यू प्लस डेल स्क्वायर यू। ठीक है, उसके बाद एक डेल स्क्वायर यू अलग था, तो ये लैम्डा प्लस म्यू डेल स्क्वायर यू है, और एक ये म्यू था, तो लैम्डा प्लस 2 म्यू हो गए डेल स्क्वायर यू, ये लैम्डा प्लस 2 म्यू, और लैम्डा प्लस म्यू कर्ल कर्ल यू। और ये अब इस केस में ये जीरो, क्योंकि इरोटेशन है, तो सिर्फ डेल स्क्वायर यू क्या आ गया, ये रो के नीचे चला गया, तो वेलोसिटी ये आई। तो इस केस में वेलोसिटी ये आई। कौन सी वेव्स हैं ये, इरोटेशनल वेव्स, यहाँ कोई रोटेशन नहीं है, इरोटेशनल वेव्स। अब इन इरोटेशनल वेव्स को ही हम कहते हैं प्राइमरी वेव। ये प्राइमरी वेव कहलाती हैं, वो सेकेंडरी कहलाती हैं। ये इरोटेशनल है, और वेलोसिटी ये इरोटेशनल की है, और ये इक्विवॉल्यूमिनल की है। ठीक है, ये इक्विवॉल्यूमिनल वेव की है, और इसको सेकेंडरी भी कहते हैं हम, और वो है इरोटेशनल, और उन्हें प्राइमरी कहते हैं। यही से दोनों वेव्स की बात आती है कि ये देखो, प्राइमरी वेव इरोटेशनल, इसी का नाम है डायलेटेशनल, इसी का नाम है लॉन्गिट्यूडनल, और इनकी वेलोसिटी ये होती है। सेकेंडरी वेव को ही ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, एस वेव भी कहते हैं, और पोलराइज्ड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ये लव वेव्स और एसवी वेव्स बाद में आएंगे आपके पास, ये उसी की बाइफर्केशन है। इन सब की वेलोसिटी ये रहेगी। तो वेव्स की दो ही वेलोसिटीज हैं, या तो ये या ये सारी वेव्स प्लेन वेव्स हैं, इरोटेशनल भी इक्विवॉल्यूमिनल भी, जितनी वेव्स के नाम लिखे हैं यहाँ, ये सारी कैसी हैं, प्लेन वेव्स। प्लेन वेव्स क्या होती हैं, जो एक ही प्लेन में रहती है, मतलब डिस्टरबेंस कांस्टेंट रहती है सारे पॉइंट्स में, पूरे प्लेन में एक जैसी डिस्टरबेंस है, पूरे एक प्लेन यानी एक सतह है, पूरी सतह में एक जैसी डिस्टरबेंस है, फिक्स्ड। ठीक है, और किस तरफ है, परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। Such a wave plane is called plane wavefront, and wavelength moves perpendicular to itself. Wavefront moves. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि प्रूव करो प्लेन वेव दो ही वेलोसिटी से चलती है, या इससे, बस प्लेन वेव की दो ही वेलोसिटी होती है। ऊपर आपने निकाल तो दी है कि ये दोनों वेलोसिटीज इनकी है, मतलब फिर क्या प्रूव करना है हमने, हमने ये प्रूव करना है कि ये वेव और ये वेव प्लेन वेव है। प्लेन वेव होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वो एक प्लेन में उसकी डिस्टरबेंस फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, डिस्टरबेंस रिमेन्स कांस्टेंट ओवर ऑल पॉइंट्स ऑफ प्लेन। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये हमारी इक्वेशन है वेव की, और c वेलोसिटी है। c की वैल्यूज दोनों हो सकती हैं, अंडर रूट लैम्डा प्लस 2 म्यू ओवर रो, और अंडर रूट लैम्डा ओवर म्यू ओवर रो, जो भी है वो म्यू ओवर रो। ठीक है, हमें प्लेन वेव प्रूव करनी है, तो हम एक प्लेन, हम मानते हैं इसका सोल्यूशन जो भी निकलेगा साई निकलेगा, इसका सोल्यूशन, पूरी इक्वेशन का क्या सोल्यूशन, साई। हम उसको एक प्लेन से कंपेयर कर लेते हैं, हम कहते हैं, मान लेते हैं साई जो है वो ऐसे है, f ऑफ एल एक्स एम वाई एन जेड एम डैश टी। ठीक है,
तो और ये हम क्या कहते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड को कांस्टेंट कह दिया। ठीक है, तो अपनी तरफ से ही कह दिया कि एक प्लेन है और उसकी क्या इक्वेशन है, एल एक्स एम वाई और एन जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो एक मिनट, ये आपने फिर क्या किया, आपने करली से ओवर करली एक्स निकाला, करली टू से ओवर करली एक्स स्क्वायर निकाला। ठीक है, सिमिलरली करली टू से ओवर करली वाई स्क्वायर, करली टू से ओवर करली जेड स्क्वायर, सब निकाल कर और इसके अंदर पुट कर दिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। एक सॉल्यूशन निकालना था ना आपका, वो जो कांस्टेंट आपने माना था ना, आपने यहाँ दिखा दिया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम की वैल्यू आ गई, एम डैश की दो वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस सी। एम डैश क्या था, एम डैश आपकी इसी इक्वेशन में था कि जो आपने ये कहा था एम डैश, ये सॉल्यूशन में कहा था, तो ये एम डैश की वैल्यूज आ गई, क्या क्या, सी और माइनस सी। ठीक है, तो आपने कहा कि ये जो एक तो माइनस सी थी और एक सी थी, यानी दो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गए ना, सोल्यूशन अगर निकल गया, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो प्लेन में चल रही है, इसका मतलब वेव्स कैसी हैं, प्लेनर हैं। बस यही मुद्दा था, इसी आधार पर हमने कह दिया कि वेव्स आर प्लेनर। कल आप इसी को पूरा करेंगे, इसी आर्टिकल को, और कल हम यहीं से शुरू करेंगे वेव्स, मतलब यही आर्टिकल पूरा करवाऊंगी मैं। ठीक है, आज के लिए काफी है।